महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हाथरस कांड योगी जी की सरकार में ही हुआ है। देखिए ना आप, 7 साल की सजा क्या होती है? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है। अगर सही फैसला करता तो फिर हम सम्मान करते। कम से कम महिलाओं के हक में तो सही फैसला करना चाहिए। नकाब पहने हुए एक डॉक्टर के साथ किया गया है सलूक। ऐसे ही ये मंत्री जो है बढ़ावा देते हैं, ऐसे बीजेपी के सभी मंत्री और सभी ये एमएलए सभी को छूट है जैसे तो ये जुर्म करने की। संजय निषाद कह तो रहे आदमी है, कहीं यहाँ तो हाथ लगाए नहीं, बस नकाब ही तो खींचा है। बहुत ही घिनौना ये बहुत ज्यादा घिनौना और इतनी घिनौनी हंसी के साथ उन्होंने ये बोला है। शर्म आती है ऐसे नेताओं को, ऐसे सम्मानित पदों पर इनको क्यों बिठा के रख रखा है? हमारा देश किस जगह जा रहा है? कहाँ जा रहा है हमारा देश? रेप पीड़ितों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है। और बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भी इसी जंतर मंतर पर देश की महिला पहलवानों ने प्रदर्शन किया था और आज वो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है, वैश्विक षड्यंत्र, और वो लगातार लड़ रहे हैं और उनको आज़ादी मिली है, इसका वो स्वागत करते हैं। देखिए, हम इतने सारे रेप देख चुके हैं हमारे देश में। जैसे पहले भी देखा था, हाथरस कांड देखा था, जो कि रात के वक्त दाह संस्कार भी नहीं करते हैं। सिर्फ ये क्रिमिनल बीजेपी के, क्योंकि वो बीजेपी के नेता होने के नाते उनको बचाने की वजह से उनको जो है रात में ही दाह संस्कार कर दिया जाता है। और आज तक भी उसके भी घर वालों को आज तक नजरबंद किया हुआ है। ऐसे ही सबको नजरबंद कर दिया जाता है घरों में। पीड़िता को ही और ज्यादा प्रताड़ित हमारी सरकार करती आ रही है और ऐसे जुर्म करने वालों को, रेपिस्ट को खुला छोड़ दिया जाता है। वो रिहा होकर आते हैं तो ऐसे लगता है कि देश की देश को आजाद करवा कर आ रहे हैं। शायद वो देश को आजाद कराने के लिए जेलों में बंद थे तो वो निकल के आ रहे हैं। उन पर उनको फूलों की माला पहनाई जा रही है, फूल बरसाए जा रहे हैं। ये हमारा देश हो चुका है। आज के दौर में सिर्फ नारे में और स्लोगन्स में ही रह गया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाकी महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो भरी भीड़ में सुरक्षित नहीं है। वो देश के सम्मानित मंच पर भी अगर वो खड़ी है तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और ये असुरक्षा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही महसूस हो रही है क्योंकि जो सत्ताधारी बैठे हैं वही क्रिमिनल है। और ये क्रिमिनल ऐसे क्रिमिनल हैं कि ये दूसरों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अदालतों पे विश्वास नहीं रहा। अदालतों पर अगर विश्वास होता तो अदालत उसको ऐसे बरी ना कर रही होती, उसको सजा देती। किस तरह का कानून है? सजा वो काट चुके हैं। 7.5 साल की बेचारे ने सजा काट ली, अदालत ये कह रही है। 7.5 साल की सजा क्या होती है? एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी गई है, उसका पूरा परिवार तबाह हो गया है। तो 7.5 साल की सजा उसको तो फौरन, जबकि उसका जुर्म साबित हो चुका था। जुर्म साबित होने के बाद उसको अब रिहा कर दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक उसका जुर्म साबित हो चुका था तो उसको सजाए मौत होनी थी। ऐसे लोगों को तो भरे चौराहों पर मार देना चाहिए ताकि दूसरे क्रिमिनल थर्राएं, कुछ ऐसा कभी ना करें। किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। अगर यही हाल किसी नेता की बेटी के साथ होता, क्या कुलदीप सेंगर की ही बेटी के साथ अगर ये हाल होता, किसी ने उसका रेप किया होता, तो क्या आज उसको बरी कर दिया जाता? योगी जी के राज में बुलडोजर दरिंदों को यमराज खड़ा मिलेगा अगले चौराहे पे, दावा किया जाता है। सिर्फ दावा में ही, सिर्फ और सिर्फ दावा में ही हमारी सरकार है, सिर्फ दावा ही करती है। बाकी और कहीं भी हमारी सरकार जो है किसी तरह से अपने दावों में ही है। करनी इनकी कुछ है, कथनी कुछ है। योगी जी का तो बुलडोजर हर जगह खड़ा दिखता है। इस मामले में क्या है? एनकाउंटर करा दिया ना। महिला कहाँ सुरक्षित है? यूपी में तो सबसे ज्यादा असुरक्षित है। हाथरस कांड योगी जी की सरकार में ही हुआ है। देखिए ना आप कैसा हुआ है। वो महिला जब इंडिया गेट पर जाती है वो कहती है कि मुझे धमकियां आ रही है। जैसे ही उनको जमानत मिली मुझे धमकियां आ रही है। पुलिस कहाँ है? उनको डिटेन कर रही होती है। सिर्फ और सिर्फ उनको घर में नजरबंद करने के लिए होती है ताकि वो किसी से अपनी बात ना कह सके, अपने रिश्तेदारों तक से या किसी से भी कोई उनसे मिलने ना आए, उनको कोई भी किसी तरह की सहायता ना दी जाए। इसीलिए प्रताड़ित को और पीड़ित को इसीलिए नजरबंद कर दिया जाता है। अच्छा, तो बीजेपी सरकार आपको लगता है मुजरिमों के साथ है? बिल्कुल मुजरिमों के साथ नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सारे सत्ताधारी ही मुजरिम
मुजरिम है, सारे सत्ता नारी विरोधी है, मुजरिम है। बीजेपी नारी विरोधी है। नारी विरोधी बीजेपी सरकार है। नारी का सम्मान कहते हैं कि सबसे ज्यादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी के सम्मान में बीजेपी में नारों के अंदर है, स्लोगन्स के अंदर है, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। हमारा देश कहाँ जा चुका है आज। आप इस देश में जब ऐसे मामले होते हैं, एक महिला होने के नाते आप कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। आज का वक्त ऐसा आ चुका है, जरा सा अंधेरा होता है तो घर से निकलते हुए डर लगता है, पता नहीं कहाँ हमारे साथ कब क्या हो जाए, कुछ भी नहीं कह सकते। और ये बढ़ावा सिर्फ और सिर्फ ये सरकार दे रही है, ऐसे नेता दे रहे हैं। वो जो पीड़िता है वो कहती है कि कुत्तों के साथ मैं ज्यादा सुरक्षित फील करती हूँ, पर जब आदमी दिखते हैं तो मुझे डर लगता है। बात हकीकत है कि आजकल जो है कुत्तों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और महिलाओं को प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल डर लगने लगा इस देश में। बिल्कुल हर वक्त हमेशा डर लगने लगा है, हर वक्त डर लगने लगा है इस देश में। बीजेपी के राज में महिला होना गुनाह है? बिल्कुल महिला होना गुनाह है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ आज। भाजपा के मंदिर ही हंस रहे, क्या कहेंगी? भाजपा सरकार जो है, देखिए हिंदू हो या मुस्लिम हो, महिला कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई महिला सुरक्षित नहीं है। हाथरस जो कांड हुआ था वो बेचारी वो हिंदू बेटी थी। हाँ, कोलकाता में जो कांड हुआ वो डॉक्टर भी हिंदू थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ महिला को महिला की नजर से देखा जाता है। कोर्ट में सीबीआई सरकार में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। वो एक जानवर से भी बदतर है, एक इस्तेमाल करने का सामान है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने मामला जो है वो दायर कर दिया है। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद है फैसले की जो राहत देगी? सुप्रीम कोर्ट से हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही है। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर सही फैसला लेता तो अभी बरी नहीं किया जाता। नहीं तो हाई कोर्ट का फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला जाएगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है आप लोगों को कि वहाँ सही फैसला होगा? उम्मीद तो कोई ना कोई रखनी ही पड़ती है, बिना उम्मीद के तो हम कैसे चलेंगे। इजाजत नहीं दी गई है, दिल्ली पुलिस ने नहीं दिया। आप लोग यहाँ पर आए कह रहे थे कि आपको इजाजत नहीं है यहाँ पे, क्या करेंगे अब आगे का अगला कदम? पुलिस कह रही है कि यहाँ पर इजाजत नहीं है प्रदर्शन करने की और आप लोग जबरन ये कर रहे हैं, आप लोगों पर कार्रवाई होगी। उठा सकती हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, आप पर कार्रवाई होगी। अगर ये सोचकर हम घर बैठ जाएंगे तो फिर आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। और सरकार ये हमेशा करती आई है, जैसा मैंने बताया, निर्दोषों को यूएपीए लगाकर जो है जेल में डाल दिया जाता है, उनको बेल तक नहीं दी जाती है और मुजरिमों को सरेआम छोड़ दिया जाता है। और उनको अगर वो थोड़ी बहुत सजा काट कर आते हैं तो उनको फूल और मालाओं से उनका स्वागत किया। कि महिला मुख्यमंत्री महिला है इस वक्त और वो जो पीड़िता है वो कहती है कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कुछ उनको भी तो कुछ इस पर करना चाहिए। कोई आवाज तक नहीं उनकी आई। हम कोई उम्मीद नहीं लगा सकते उनसे, वो महिला होकर महिला का साथ नहीं दे रहे हैं। महिला का साथ जी, इस सत्ता में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं वो मुर्दा हैं। वो महिला का साथ में नहीं। जितनी महिला नेत्रियां हैं, पहले जब ऐसा कुछ होता था तो वो तमाम सीना पीटने लगती वो थी। जब तक सरकार नहीं थी बीजेपी की, वो तब तक सीना पीटती थी। सत्ता में आने के बाद वो मुर्दा हो गई है। होना चाहिए, आप क्या कर रही हैं यहाँ? हम उन महिलाओं की आवाज उठा रहे हैं ताकि हम उनके साथ खड़े हो सके। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे लोग कह रहे हैं कि आप क्या कोर्ट के फैसले को भी नहीं मानती, आप जुडिशियल सिस्टम है आप उसको भी नहीं मानती? कोर्ट अगर सही फैसला करता तो फिर हम सम्मान करते। कम से कम महिलाओं के हक में तो सही फैसला करना चाहिए। एक इंसान है जिसके बिना दुनिया नहीं चल रही है, हमारा देश नहीं बढ़ेगा। वैसे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार कहती है कि वैसे तो महिलाओं को हम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं मैडम? आपको कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं? सुप्रीम नहीं है। कोर्ट पे नहीं है, कोर्ट पर भरोसा तो क्या करेंगे? फिर कहाँ जाएंगे आप?